क्या आप जानते हैं, भारत में मौजूद एक ऐसी चीज है जो हिमालय से भी पुरानी है, डायनासोर से भी पहले की है और इंसानी सभ्यता से करोड़ों साल पहले से खड़ी है। लेकिन आज वही चीज धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने खत्म की जा रही है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मिथक नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला की। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले हिमालय आता है, बर्फ, ऊंचाई, ग्लेशियर। लेकिन अरावली न बहुत ऊंची है, न बहुत सुंदर दिखती है और शायद इसी वजह से लोगों को इसकी अहमियत समझ नहीं आती। अरावली की उम्र लगभग 150 से 250 करोड़ साल मानी जाती है। जब पृथ्वी अभी बन ही रही थी तब अरावली मौजूद थी। ये पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती हैं। यानी जिस दिल्ली में आज कंक्रीट की इमारतें खड़ी हैं, उस जमीन के नीचे अरावली की हड्डियां दबी हुई हैं। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक प्राकृतिक दीवार है, एक ऐसा कवच जो सदियों से उत्तर भारत को बचाता आया है। अगर अरावली ना होती तो आज थार का रेगिस्तान दिल्ली के दरवाजे पर नहीं, दिल्ली के अंदर होता। राजस्थान की गर्म सूखी हवाएं सीधे उत्तर भारत को झुलसा देती। बारिश का पानी जमीन में रुकता ही नहीं, नदियां सूख जाती, जमीन बंजर हो जाती। लेकिन अरावली इन सब के बीच दीवार बनकर खड़ी रही। यही वजह है कि राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा रेगिस्तान है और पूर्वी हिस्सा आज भी किसी हद तक हरा भरा है। अरावली बारिश के पानी को जमीन के अंदर जाने देती है। यही पानी हमारे कुओं, ट्यूबवेल और नदियों में जिंदगी बनकर लौटता है। लेकिन सवाल ये है, अगर अरावली इतनी जरूरी है तो फिर आज ये खत्म क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब धीरे धीरे हमें एक बहुत डरावनी सच्चाई की तरफ ले जाता है। अरावली सिर्फ प्रकृति की कहानी नहीं है, ये इतिहास की कहानी भी है। इसी पर्वतमाला से कई प्राचीन नदियां निकली, लूनी, बनास, साबरमती। इन्हीं नदियों के आसपास सभ्यताएं फली फूली, खेती हुई, शहर बसे। अरावली ने राजाओं को सुरक्षा दी, आक्रमणकारियों के रास्ते रोके। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक ये पहाड़ एक प्राकृतिक रक्षा कवच बने रहे। लेकिन वक्त बदला, तलवारों की जगह मशीनें आ गईं, सेनाओं की जगह माफिया आ गया। आज अरावली को तलवार से नहीं, डायनेमाइट से मारा जा रहा है। अरावली के अंदर बहुत कीमती खनिज मौजूद हैं, पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट। इनकी कीमत करोड़ों और अरबों में है और जहां इतना पैसा हो वहां कानून अक्सर कमजोर पड़ जाता है। रात के अंधेरे में पूरे पहाड़ काट दिए जाते हैं। कहीं कहीं तो पूरी की पूरी पहाड़ी गायब हो चुकी है। सरकारी कागजों में उसे बंजर भूमि लिखा जाता है, लेकिन सैटेलाइट इमेज साफ दिखाती है वहां कभी पहाड़ थे। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में अरावली का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जंगल साफ कर दिए गए, जानवरों का घर उजड़ गया, तेंदुआ, नीलगाय, लोमड़ी शहरों में भटकने लगे और इंसान सोचता है ये जानवर शहर में क्यों आ रहे हैं। सच ये है कि हमने उनका घर ही खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रोक लगाई, खनन पर बैन लगाया, लेकिन ग्राउंड पर सब चलता रहा, क्योंकि ये सिर्फ पर्यावरण की लड़ाई नहीं है, ये पैसे और सत्ता की लड़ाई है। अब जरा सोचिए, अगर अरावली पूरी तरह खत्म हो गई तो क्या होगा? सबसे पहला असर पड़ेगा हवा पर। राजस्थान की धूल भरी हवाएं सीधे दिल्ली, हरियाणा, यूपी तक पहुंचेंगी। प्रदूषण कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा असर पड़ेगा पानी पर। बारिश का पानी जमीन में रुकेगा ही नहीं, ग्राउंड वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा। तीसरा असर पड़ेगा मौसम पर। गर्मी 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकती है, हीट वेव आम हो जाएंगी, सूखा और बाढ़ दोनों साथ साथ देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिक साफ कहते हैं, अगर अरावली नहीं बची तो दिल्ली आने वाले दशकों में रहने लायक नहीं बचेगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब धीरे धीरे हो रहा है, इतना धीरे कि हमें महसूस ही नहीं होता, और जब महसूस होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अरावली को बचाना किसी एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थरों की पहाड़ी नहीं है, ये हमारी सांसों की ढाल है, ये हमारे पानी का स्रोत है, ये हमारे भविष्य की दीवार है। अगर हमने आज सवाल नहीं उठाए, अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब अरावली टूट रही थी, जब पहाड़ मर रहे थे, जब प्रकृति चुप चुप खत्म हो रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे?
और शायद उस सवाल का जवाब देना सबसे मुश्किल होगा।